हेलो दोस्तों, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 17 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बनाया कैसे, ये 56 है, यहाँ 30 है, 100 अनुपात 78 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 5 है और 6, इन दोनों को गुना कर दिया, कितना आ रहा है 30। उसी तरीक़ा से इन दोनों को जब गुना करेगा 8 7 56, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 56। चलिए देखते हैं अगले वीडियो। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का मतलब लिखा है कि ए बी का भाई है, और ए माइनस बी का मतलब लिखा है कि ए बी की पत्नी है, और ए गुना बी का मतलब लिखा है कि ए बी का पिता है, और ए भागा बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। तो m भागा n माइनस ओ प्लस पी में n का p से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले यहाँ भागा है ना, तो भागा का मतलब क्या दिया हुआ है कि a b की बहन है, मतलब m जो है n की बहन है, m n की बहन है, तो बहन लिख देंगे, ये बहन है। अच्छा देखिए फिर n माइनस ओ है, तो माइनस का मतलब क्या है कि a b की पत्नी है, मतलब n जो है o की पत्नी है, n जो है o की पत्नी है, तो यहाँ o लिख देंगे, क्या है ये इसकी पत्नी है। ठीक है, n जो है o की पत्नी है, मतलब n का पति कौन है, o है। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस है, o प्लस पी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि a b का भाई है, मतलब है गया o जो है p का भाई, o जो है p का भाई है, मतलब o का ये p का भाई है, कौन o। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n का p से क्या संबंध है, मतलब n का p का से क्या संबंध है, मतलब n जो है p की क्या लगेगी। तो देखिए n तो o का क्या लगेगा, पत्नी लग रही है, o किसका भाई है, p का भाई है, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है p की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए भाभी कहाँ है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 16 जनवरी को एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर 6 9 है, तो यहाँ से देखिए कितना संख्या बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है, यहाँ 9 है और यहाँ 14 है, कितना बढ़ गया, तो देखिए 5 बढ़ा दिया है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, कितना बढ़ा है, तो 7 बढ़ गया है। यहाँ देखिए यहाँ 30 है और यहाँ 21 है, कितना बढ़ा, 9 बढ़ा है। यहाँ 30 है और यहाँ 41 है, तो कितना बढ़ा, 11 बढ़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 बढ़ रहा, फिर 5 बढ़ रहा, फिर 7, मतलब सब में 2 2 बढ़ रहा। तो यहाँ 11 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, अपने 13 बढ़ेगा, तो 13 41 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी का गिरा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है कि सभी बादल कोहरे और सभी कोहरे सफ़ेद है। तो कथन का हम लोग पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, बोला क्या सभी बादल कोहरे, मतलब देखिए ये क्या हो गया, बादल। ठीक है, बोला क्या सभी बादल, मतलब जो भी बादल है वो सब क्या कोहरा है, तो सब बादल किसके अंदर में आ जाएगा, कोहरा के अंदर में आ जाएगा, कोहरा। ठीक है, क्योंकि बोला है सभी बादल कोहरा है, मतलब सब बादल कोहरा के अंदर में आएगा। अब क्या कह रहा है, सभी कोहरे सफ़ेद है, मतलब जितने भी कोहरे, सभी कोहरे क्या सफ़ेद है, तो सब कोहरा किसके अंदर में आएगा, सफ़ेद के अंदर में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब मेरा कथन का ये पिक्चर बन गया। अब निष्कर्ष में हमको निर्णय लेना होता है, कौन सही बोल रहा कौन गलती बोल रहा। तो निष्कर्ष एक क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष एक कह रहा है कुछ सफ़ेद बादल है, मतलब कुछ सफ़ेद बादल है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद कितना बड़ा है, इतना बड़ा सफ़ेद है ना, सफ़ेद का इतना हिस्सा तो बादल तो ले ही लिया है ना, तो ये तो बड़ा कुछ सफ़ेद बादल है, सफ़ेद का कुछ हिस्सा बादल है, ये बात सही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कुछ कोहरे बादल है, बोला कुछ कोहरा बादल है। देखिए कोहरा कितना बड़ा, इतना बड़ा है, और कोहरा का इतना हिस्सा तो बादल लिया ही है, तो कुछ हिस्सा तो बादल लिया, ये बात सही है, ये भी सही हो जाएगा। इस नाते मेरा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। देखिए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों विषम संख्या को चुने। एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है, 16 तारीख को आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है, चारों में से कौन सा विषम हमको ये चुनना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने ABCD लिख दिया, जिसके कारण आपको समझाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो इस तरह से दिया हुआ था, हम देखेंगे किसके संख्या के बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Q है और यहाँ पर S है, तो Q के बाद S है, मतलब 2 संख्या का गैपिंग है। चलिए यहाँ 2 संख्या का गैपिंग है, और S के बाद क्या है, U है, S के बाद U है, यहाँ भी 2 संख्या का गैपिंग है, यहाँ भी 2 संख्या का गैपिंग है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ x है, तो x के बाद क्या लिखा है, z, x के बाद z लिखा है, 2 संख्या का गैपिंग है। चलिए यहाँ तक तो सेम है। फिर z के बाद क्या लिखा है, c, z यहाँ है, c यहाँ है, कितना संख्या देखिए
1 2 3, मतलब यहाँ से 3 संख्या का गैपिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सी के बाद क्या ई, सी के बाद ई है, 2 संख्या का गैपिंग है। चलिए यहाँ से 2 संख्या बढ़ाया। और ई के बाद क्या एच है, देखिए ई यहाँ पर है, एच यहाँ कितने संख्या गैपिंग है, 3 संख्या का गैपिंग है। तो यहाँ से 3 लेके गया है। चलिए अब यहाँ क्या, जे के बाद एल लिखा, देखिए जे के बाद एल, यहाँ भी 2 संख्या का गैपिंग है। एल के बाद क्या, ओ है, एल के बाद क्या, ओ है, यहाँ भी 3 संख्या का गैपिंग है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ 2 संख्या बढ़ाया, फिर 2 संख्या बढ़ाया, यहाँ पर 2 संख्या बढ़ाया, फिर 3, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर यहाँ 2 या 3, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, तीनों संख्या सेम है, सिर्फ क्या यही अलग है, इसीलिए अलग है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विषम संख्या चुनने बोला है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से अलग संख्या कौन सी है निकालना है हमको। एसएससी जीडी 17/1/2023 का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ये ABCD लिख दिए, जिसके वजह से हम आपको अच्छे से समझा सके। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ P है, Q है, इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है। देखिए आप यहाँ P है और यहाँ Q है ना, तो लगातार संख्या लिखा। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखेंगे B के बाद T है, B यहाँ है, T यहाँ है, बहुत ज़्यादा का गैपिंग है। यहाँ M है, R है, देखिए M है और R है, इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग है। यहाँ Z है और M है, Z यहाँ पर है, M यहाँ पर है, मतलब चारों अलग अलग है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि इसको नंबर गैपिंग करके नहीं बनाया, तो कोई और तरीका से बनाया होगा। तब देखिए क्या देख रहे हैं कि इन चारों में से है ना, सब में देखिए यहाँ पर ये वोवेल है और किसी में भी वोवेल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मेरा विषम संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा।